हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज हम फ्रंट स्लीट वाली अम्ब्रेला कुर्ती स्टिच करने वाले हैं। अगर आप ये कुर्ती सीखना चाहते हैं तो ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिए। हम इसकी कटिंग इस तरीके से वर्टिकल में करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो ये प्रिंट इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में भी कट कर सकते हैं। तो आज हम फ्रंट पैटर्न के डिज़ाइन पे फोकस करेंगे और कटिंग के लिए मैं आपको बेसिक बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले टॉप पोर्शन के लिए शोल्डर टू वेस्ट मैंने 13 इंच लिया है, उसमें मार्जिन ऐड की है 1 इंच की। फ्रंट पोर्शन के लिए आर्म होल डीप देना है और सेंटर से कट करना है। और इसके बाद हम घेर की कटिंग करेंगे। घेर के लिए मैंने बचा हुआ फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। हमारी लेंथ अगर 42 है तो आप उसमें से 13 इंचेस माइनस कीजिए, जो भी आएगा उसमें 1 इंच ऐड कीजिए और इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। तो ये फ्रंट और बैक के पोर्शन हम इस तरीके से कट कर रहे हैं। स्टैंडिंग में हमारी लेंथ होगी डिज़ाइन के, और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पोर्शन इस तरीके से रखेंगे और उस पे नेक की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच नेक की विड्थ होगी और 6.5 इंच हम डेप्थ ले लेंगे। और इस तरीके से एक रेक्टेंगल रेडी करने के बाद हम उसमें नेक की डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं इस तरीके से इसमें नेक की डिज़ाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लूँगी। अब हमें इसे ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पोर्शन रेडी करने वाले हैं। उसके लिए हम वन साइड ले लेंगे और इसी के साथ साथ इसके लिए जो हमने घेर की कटिंग की थी वो लेंगे और सीधी तरफ घेर का जो सीधा तरफ है वो इस तरीके से प्लेस करने वाले हैं और हम इसमें प्लीट्स बनाते जाएंगे। जो मार्जिन वाली साइड है उसमें हम मार्जिन की तरफ प्लेट्स नहीं बनाएंगे, उसके आगे से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। जो हमने हाफ हमारी वेस्ट का पोर्शन लिया है उसमें ये प्लेट्स इक्वली बननी चाहिए। हम अगर प्लेट्स अनइक्वल बनाएंगे तो जब हम इसे पहनेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे हमने फ्रंट का अपर पोर्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसी तरीके से हमें घेर के लिए भी जो पूरा घेर होगा उसको सेंटर से कट करना है और दोनों तरफ हम इस तरीके से अलग अलग से स्टिच कर लेंगे। प्लीट्स बनाना अगर आप नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप सीख सके कि प्लीट्स इक्वली कैसे बनाएं। तो वन साइड में हमने प्लीट्स बना ली है। तो अब हम इसे सीधा करके देखते हैं ये किस तरीके से तैयार हुआ है। ये देखिए इक्वली प्लीट्स हमारी आ चुकी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अब हमें इसे दूसरी तरफ भी सेम बना लेना है। तो ये हमने दूसरा पोर्शन ले लिया है, अब हम इसमें भी प्लीट्स बना लेंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है प्लीट्स इक्वली बनने चाहिए। जो मार्जिन का एरिया है वहाँ प्लीट्स नहीं होने चाहिए, वो प्लेन होना चाहिए। और प्लीट्स आपको इक्वली डिवाइड कर लेने हैं, कहीं छोटे प्लेट्स, कहीं बड़े प्लेट्स, कहीं ज़्यादा प्लेट्स, कहीं कम प्लेट्स, ऐसे नहीं आना चाहिए। तो ये प्लेट्स हमारे बन चुके हैं। अब हमें इसमें टॉप स्टिच लगानी है। जो प्लेट्स का पोर्शन है वहाँ पे ये टॉप स्टिच आएगी ताकि ये प्लेट्स प्रॉपरली सेट हो जाए। जो वेस्ट का जॉइंट का पोर्शन है वहाँ पे टॉप स्टिच आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए टॉप स्टिच देने के बाद प्रॉपर प्लीट्स आ गई है। अब हमें इसमें पाइपिंग ऐड करनी है दोनों तरफ। तो वो अब किस तरीके से ऐड करेंगे चलिए देखते हैं। मैंने एक रेडीमेड पाइपिंग ली है ब्लू कलर की कॉन्ट्रास्ट में। पाइपिंग लगाने के लिए जो हमारा फुटर होता है वो हमें चेंज करना होता है। तो इसके लिए अब हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ये स्क्रू जो है उसे लूज़ कर लेंगे और ये फुटर हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब हम इसमें सिंगल फुटर ऐड कर लेंगे। ये आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल के शॉप में मिल जाएगा।
ये जो इसका ओपन वाला पोर्शन है, यहाँ से नीडल हमारी स्टिच लगाएगी फैब्रिक पे। तो जो हमारी पाइपिंग होगी वो हमारे स्क्रू के साइड पे होगी और स्टिच लगेगी। तो ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पाइपिंग ऐड करते हैं। ये देखिए, ये जो पाइपिंग है ये हम नेक से स्टार्ट करेंगे लगाना। ये जो पाइपिंग का जो ब्लू पोर्शन है जो हमें बाहर दिखाना है वो इस साइड आएगा और उसके प्रॉपर किनारे से ये स्टिच लगते जाएगी। तभी जाके जब हम इसे सीधा करेंगे तब सिर्फ वो ब्लू पोर्शन बाहर की तरफ दिखाई देगा। और ये जो कॉर्नर है ये हम कर्व में स्टिच करने वाले हैं इस तरीके से। और इससे क्या होगा, नेक में एक गोलाई आएगी और जो कि बहुत प्यारी लगेगी। अब ये जो पाइपिंग है ये हम पूरे कुर्ते में एंड तक लगाने वाले हैं ताकि इससे फिनिशिंग भी हो जाए और एक प्यारा सा पैटर्न भी बने। तो ये हमने पाइपिंग ऐड कर ली है। अब हमें इससे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम जहाँ पे भी कर्व्स है वहाँ पे कट्स लगाएंगे जिसे हम नॉचेस कहते हैं, ताकि ये पलटेंगे तो अच्छे से शेप में पलटे। अगर कट्स नहीं लगाएंगे तो इसका शेप बिगड़ जाता है। तो अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके किनारे से स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आप फोल्ड कीजिएगा। अब इस तरीके से नीचे रख के भी फोल्ड कर सकते हैं। अब हम बराबर ब्लू जो पोर्शन है उसके किनारे से स्टिच लगाएंगे। पाइपिंग पे स्टिच नहीं आएगी, किनारे से स्टिच लगाते हुए जाएंगे। और जो हमारा शेप है नेक का वो प्रॉपर आए, इसका हम ध्यान ज़रूर देंगे। गोलाई जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए, तभी हमारा शेप अच्छा दिखेगा नेक का। अब हमें इसे और एक स्टिच लगानी है। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। जो अंदर की तरफ हमने पाइपिंग लगाई है उसे हमें सेट करना है, वरना वो बाहर की तरफ आता रहेगा। इसलिए हमने इस तरीके से थोड़ा डिस्टेंस छोड़ते हुए इसे स्टिच लगाई है। तो अंदर की जो पाइपिंग का एक्स्ट्रा पोर्शन है वो भी इससे सेट हो जाएगा। ये देखिए, हमारी पाइपिंग लग के तैयार है। बहुत ही प्यारी लग रही है। और मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर ब्लू लिया है क्योंकि इसमें ब्लू फ्लावर्स है। आप आपके हिसाब से कॉन्ट्रास्ट कलर ले सकते हैं। पाइपिंग लगाने के बाद वो खिल के भी दिखना चाहिए और प्यारा भी दिखना चाहिए। तो ये हमारी पाइपिंग अच्छे से लग चुकी है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी पाइपिंग स्टिच कर लेनी है। सेम वे मैंने यूज़ किया है। आप सिंगल फुटर यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये जो हम स्टिच कर रहे हैं हमें इसी तरफ रख के स्टिच करना है। अगर हम दूसरी तरफ रखेंगे तो हमारी जो स्टिच है वो किनारे से ना आते हुए थोड़ी डिस्टेंस छोड़ के आएगी, जो हमें नहीं चाहिए। अगर हम डिस्टेंस छोड़ के ही करना चाहते तो हम हमारा ओरिजिनल वाला फुटर यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमें इस तरीके से स्टिच करनी है इसलिए हमने सिंगल फुटर का यूज़ किया है। तो हमने सेकेंड पोर्शन भी इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हमें दोनों पोर्शंस को जॉइन करना है सेंटर से। लगभग 10 इंचेस हमने जॉइन कर लेने हैं। ये देखिए, 10 इंचेस पे मार्क कर लीजिएगा। हमें ये पोर्शन आपस में जॉइन करना है। तो उसके लिए हम सेम फैब्रिक की एक पट्टी बना लेंगे। मैंने 10 इंच चाहिए था इसलिए मैंने ये 12 इंचेस की पट्टी ली है। 2 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। तो एक जो पोर्शन है वो हम इस तरीके से स्टिच करेंगे और दूसरा वाला जो सिरा है वो हम ओपन रखेंगे ताकि हम इसे सीधा कर पाए। तो अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। और मैंने इसकी विड्थ जो है वो 2.5 इंच रखी है और लेंथ 12 इंच या उससे ज़्यादा ले सकते हैं आप, लेकिन आप 10 इंच चाहिए तो उससे ज़्यादा ज़रूर लीजिएगा, कम ना लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। मैंने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से फैब्रिक को इस तरीके से अंदर पुश करते हुए इसे सीधा कर लिया है। आप ये सुई धागे से भी कर सकते हैं।
तो अब हम इसके सारे कॉर्नर्स बाहर निकाल लेंगे और इसे एक टॉप स्टिच लगाएंगे, या आप इसमें आयन भी कर सकते हैं। स्टिच लगाने की अगर आपको ज़रूरत नहीं लग रही है तो आप आयन कर लीजिए, वो भी काफ़ी हो जाएगा। तो अब इसका जो दूसरा ओपन एंड था वो भी मैं बंद कर लूँगी। इस तरीके से इसको फोल्ड कर लूँगी और इसमें डबल स्टिच लगा लूँगी ताकि ये भी फिनिश लगे। तो अब हम इसके हेल्प से दोनों पोर्शंस जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे दोनों पोर्शंस तैयार है। अब हम ये पट्टी सेंटर में रखेंगे और हम इसकी हेल्प से ये दोनों पोर्शंस को एक कर लेंगे। पट्टी के सेंटर में हमें दोनों तरफ से दोनों को बराबर सेंटर में मिला के रखना है। ये देखिए, अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे और भी कुछ ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब हम इसे स्टिच करेंगे। बिगिनर्स पिन अप ज़रूर कर ले ताकि आपको स्टिचिंग में आसानी हो। अब ये पिन अप करने के बाद हम सबसे पहले ये पोर्शन स्टिच कर लेंगे। अब मैंने ये इस तरीके से रखा है, प्लेस किया है, और हम सिंगल फुटर का ही यूज़ करके स्टिच कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी पाइपिंग जुड़ी हुई है। हमें पाइपिंग के किनारे से इसको स्टिच करना है। स्टार्टिंग और एंड में मैंने डबल स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें जो दूसरा पोर्शन है वो भी इसमें जॉइन करना है। ये देखिए, इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने इसे स्टिच किया है। तो चलिए दूसरा पोर्शन भी अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटर पे जो वेस्ट वाला पोर्शन है हमें वेस्ट टू वेस्ट जॉइन करके रखनी है, जिससे कि हमें प्रॉपर शेप मिल जाएगा। अगर ये वेस्ट हम एक लाइन में रखेंगे तो हमारा नेक भी प्रॉपर एक लाइन में आएगा और पूरी कुर्ती अलाइन हो जाएगी। वरना अगर आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे अटैच करना तो क्या पता सेंटर में जाके ये फैब्रिक ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए आप पहले इसकी वेस्ट एक लाइन में कर लीजिए ताकि आपको पूरा जो पार्ट है वो प्रॉपर शेप में आ जाए। तो अब हम इसे भी स्टार्टिंग में डबल स्टिच करके स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। एंड में भी आप इसे डबल स्टिच करके लॉक ज़रूर कीजिएगा। आप चाहे तो ये पट्टी और बड़ी बना के इसे और नीचे तक जॉइन कर सकते हैं। तो अब हमारा ये फ्रंट का पोर्शन रेडी हो चुका है। अच्छे से नेक भी तैयार है और पैटर्न भी बन के रेडी है। अब हम कुर्ती को असेंबल कर लेंगे। तो मैंने बैक पोर्शन में भी इसी तरीके से प्लीट्स बना के इसे अटैच कर लिया है। अब हमें फ्रंट और बैक को आपस में जॉइन करना है। शोल्डर्स जॉइन कर लीजिए और स्लीव्स इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब ये जो स्लीव्स मैंने बनाई हैं वो कैसे बनाई है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मेरे पास बहुत कम कपड़ा बचा था तो उसके लिए मैंने ये कॉन्ट्रास्ट में स्लीव्स रेडी की है। तो अब हम इसे साइड से स्टिच कर लेंगे। एक और चीज़ हम कुर्ती में ऐड करने वाले हैं, उसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखते रहिए। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो बने रहिए एंड तक। तो मार्जिन में मैंने दोनों तरफ स्टिच लगा ली है और चेस्ट पे और वेस्ट में स्लीव्स में भी मैंने हाफ इंच लूजिंग छोड़ी है मेजरमेंट से आगे, तो आप ध्यान रखिएगा। बॉटम में भी हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे इस तरीके से, और फिर हमारी कुर्ती जो है वो स्टिच करके रेडी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था हम इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं, तो चलिए अब हम वो देखते हैं। मैंने फैब्रिक के बटन्स बनवा के लिए हैं। सेम फैब्रिक से हमारे यहाँ इस तरीके से बटन्स बना के मिलते हैं। तो अगर हम ये बटन्स इसमें ऐड करेंगे तो ये और भी बहुत प्यारा लुक देगा और ऐसा लगेगा कि ये कुर्ती हम रेडीमेड लेके आए हैं। तो इस तरीके से मैं इक्वल डिस्टेंस पे बटन प्लेस करके इसे हैंड स्टिच करने वाली हूँ। आप ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका पहन के फाइनल लुक बताऊंगी। तो चलिए अब हम इसका लुक देखते हैं। बहुत ही प्यारी कुर्ती बन के तैयार हुई है। एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी कुर्ती बन गई है हमारी। जो हमने बटन्स ऐड किए हैं उससे भी एक बहुत ही प्यारा लुक आया है। और स्लीव्स मैंने कॉन्ट्रास्ट में बनाई है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम बचा था,
तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा स्लीव्स का एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, और अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये स्लीव्स कैसे बनाई है इसका भी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसे लग रही है आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।